सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अनुराग सिंह एंड ये मेरा पहला ब्लॉग होने वाला है इस चैनल पर। और अब से मैं डेली अपनी लाइफ स्टाइल ब्लॉग डाला करूँगा, जिसमें मैं एट प्रेजेंट आई एम नीट एस्पिरेंट, इसीलिए मैं अपनी डेली नीट जर्नी की वीडियो डाला करूँगा अभी नेक्स्ट 6 मंथ तक, तो जब तक मेरा नीट का पेपर नहीं हो जाता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सबको पहले बताया था कि मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप है। मैंने इसी साल 12th पास आउट किया है एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन फ्रॉम होम। मैंने घर पे ही यकीन 2.0 बैच लग रखा है PW का, जो कि एक एफोर्डेबल एंड बेस्ट ऑनलाइन बैच है। इसके अलावा और कोई मैंने बैच अभी ट्राई भी नहीं किया और इससे बढ़िया मुझे नहीं लगता कि अभी कोई और बैच होगा अभी। एंड सुबह उठने के बाद मेरी डायरेक्ट दिन की शुरुआत क्लास लेने से ही होती है। उससे पहले मैं अभी सेल्फ स्टडी कुछ नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि रात को लेट सोता हूँ, इसीलिए सुबह भी लेट जगता हूँ। एंड सबसे पहले आती है हमारे फिजिक्स की क्लास, जिसमें हमारे MR स्टार सर, पूरा नाम जिनका मनीष राज सर है, वो पढ़ाते हैं। एंड ही इज़ रियली ए गुड टीचर। उनके बताए हुए सवाल काफ़ी सारे पेपर एग्ज़ाम हॉल में भी आते हैं एंड उन्होंने कई बार टॉप रैंक भी दिए हैं। जिसके बाद फिजिक्स की क्लास ख़त्म होने के बाद बीच में हमें 10-15 मिनट का गैप मिलता है, जिसको MR सर वो भी इसको यूटिलाइज नहीं करने देते हैं। इसके बाद हमारी आ जाती है केमिस्ट्री की क्लास। केमिस्ट्री में अब हमारी फिजिकल केमिस्ट्री ख़त्म होने के बाद और इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद अब हमारी शुरू हो चुकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हमारे पंकज सर पढ़ाते हैं, जिनको हम पप्पू मामा नाम से भी जानते हैं। एंड 11:45 और 12:45 और अप्रॉक्स 1 PM के आसपास हमारी ये ऑर्गेनिक की क्लास भी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हमारी शुरू होती है बॉटनी की क्लास। मंडे और ट्यूसडे बॉटनी की क्लास आती है, जिसमें फिर वेडनेसडे और से फ्राइडे तक हमारी आती है जूलॉजी की क्लास। इसमें हमारी समाप्ति में पढ़ाती हैं। एंड विपिन सर का तो आपको क्या ही नाम बताऊँ, हमको तो सभी अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट दे रखी इतनी कम एज में। और पूरा दिन मेरा मतलब ऐसे ही जाता है। और सुबह करीब 8:30 या 8 बजे से क्लास शुरू होती है, जिसके बाद हमारी 3:15 बजे तक क्लास चलती है। एंड क्लास ख़त्म होने के बाद, जो कि करीब 3:15 बजे ख़त्म हो जाती है, एंड इसके बाद मैं करीब 30 से 40 मिनट की रेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये 1-2 दिन की जर्नी नहीं है। बहुत टाइम से, अभी 5 महीने से ऊपर तो मेरे को हो गए हैं और अभी 6 महीने मेरे को और ऐसे ही टिकना है, इसीलिए बीच बीच में रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। एंड बॉटनी की क्लास के बाद मैं करीब 30 से 40 मिनट का रेस्ट लेता हूँ। एंड रेस्ट लेने के बाद फिर अपनी स्टडी कैरी करने के लिए चले जाते हैं। इसमें आज फिर से अपनी सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी, जिसमें सबसे पहले आज मैंने जूलॉजी का चैप्टर कंप्लीट किया था, जो कि शायद एक्सक्रीटरी एंड एनिमलेशन चैप्टर। एंड ये ज़्यादा कोई बड़ा चैप्टर भी नहीं था, इसीलिए इजीली हो गया था। एंड करीब 5:30 बजे या फिर 5:45 बजे करीब फिर से मैं अपनी रेस्ट पे चला जाता हूँ। इसके बाद करीब 1 से सवा घंटे के बीच में, जिसमें थोड़े बहुत छोटे मोटे घर के काम एंड अपना भी रेस्ट हो जाता है और फैमिली के साथ भी बैठ लेते हैं। और फिर शाम को फिर अपनी स्टडी दोबारा कैरी करने के लिए आ जाते हैं अपनी स्टडी टेबल पर। शाम के टाइम करीब 7 और 7:30 PM के आसपास मैं अपनी स्टडी टेबल पर फिर से बैठ जाता हूँ। इसमें शाम को तो मेरा ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चलता रहता है, कोई न्यू थ्योरी में ज़्यादा नहीं पढ़ता। एंड कोई जो पुराना पेंडिंग चैप्टर है, जो आज की क्लास का रेगुलर क्लास चल रही है, उसका होमवर्क एंड पुराना जो रिवीजन है, जो बहुत टाइम हो गया चैप्टर कंप्लीट हुए, वो चलता रहता। एंड शाम के टाइम ज़्यादा हल्ला गुल्ला भी नहीं होता आसपास, जो बेमतलब की नॉइज़ होती है दिन की अपेक्षा, इसीलिए शाम को और ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आता है। लेकिन दिन में उतना नहीं आता, क्योंकि ज़्यादा आसपास हल्ला गुल्ला होता रहता है, फैमिली भी शोर करती रहती है, इसीलिए घर पे पढ़ना बेकार लगता है। और कोई रीज़न नहीं है कि घर पे पढ़ना बेकार लगता हो। एंड शाम को क्वेश्चन प्रैक्टिस है, अप्रॉक्स 150 to 200 क्वेश्चंस डेली लगाना।
इसमें कुछ बॉटनी जूलॉजी मिक्स क्वेश्चन होते हैं। ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट के चैप्टर्स पर फोकस दे रहे हैं, इससे सिलेक्शन फिर से हम दूर जा रहे हैं, ऐसे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एंड करीब 11:30 to 12 PM के आसपास अपनी स्टडी ख़त्म करने के बाद मैं फिर अपने स्टडी रूम से नीचे चला जाता हूँ। और आज तो मेरे को भूखा लगा है, इसीलिए 11:30 बजे खाना खाया और इसी तरह आज का हमारा डे ख़त्म होता है। बाय बाय।